नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 प्रकरण 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिनके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विलुप्त मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कई जगहों पर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे, सरकारी सेवा भी की, आकाशवाणी जो केंद्र था उनमें भी सेवाएं दी और प्रेस में भी उन्होंने नौकरी की, यानी कि उनका जीवन जो है संघर्षमय रहा। अब देखिए, मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे, यानी कि इकट्ठे होते थे। आगे देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और यह उनकी कविता है। इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। देखिए, यह हरिवंश राय बच्चन जी ने जितने भी काव्य लिखे हैं उनमें अर्थ गांभीर्य बहुत है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। अब देखिए, मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथान से जो क्या भूलूं के याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी यानी कि अंत तक साथ देने वाली, जीवन के अंत तक साथ देने वाली जीवन संगिनी। दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं के याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं के याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है, यानी कि इस आत्मकथांश में जो हरिवंश राय बच्चन जी को जो बीमारी हुई थी और उनकी पत्नी श्यामा को भी बीमारी हुई थी, लेकिन अंत तक
श्यामा ने अपनी बीमारी छुपाई और अपने पति के लिए उनका जीवन समर्पण कर दिया। तो इतना ही हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे का जो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अस्तु।